अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमाद सोहेल। आज एक बार फिर एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप को खोलते हैं तो आपको एक वर्ड मेटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये आपने खबरों में भी सुना होगा कि फेसबुक ने अपना नाम फेसबुक से चेंज करके मेटा कर दिया। बेसिकली इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर यानी कि फेसबुक के अंडर आते थे और उस प्लेटफॉर्म को जो है वो मेटा का नाम दे दिया गया है। यानी कि अब मेटा के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और आने वाले मुस्तकबिल में जो भी उनकी नए प्रोजेक्ट्स होंगे वो मेटा के अंदर ही होंगे। तो ये मेटा क्या है, ठीक है, किस तरीके से लिंक करता है और उसके साथ और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके साथ इंटरकनेक्टेड हैं, आज हम इसी चीज़ को डीपली डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि जब ये मेटा आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये असल में है क्या, इसकी हकीकत क्या है, आने वाले मुस्तकबिल में ये क्या करेगा, तो इसको आज देखेंगे और देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। जी हाँ, तो अगर आप फेसबुक पे सिर्फ यानी कि गूगल पे सिर्फ मेटा लिख के सर्च करें तो ये कुछ चीज़ें आती हैं। फेसबुक का नाम जो है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मेटा जो है वो कन्वर्ट हो गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फेसबुक का नाम जो है वो एज अ मेटा कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करें मेटा तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई नज़र आती हैं। ठीक है, ये स्टॉक प्राइस हैं। अब ये वेबसाइट खोलते हैं फेसबुक की, जो फेसबुक थी अब इसको मेटा खोलते हैं तो उसको देख सकते हैं यहाँ पे about.facebook.com/meta। ठीक है, तो इस वेबसाइट को खोलें, इस वेबसाइट को जाएं, ऊपर से देखें तो ये देख सकते हैं इस तरीके से थीम और सारी चीज़ों को आप यहाँ पे कनेक्टिंग इज इवॉल्विंग एंड सो आर वी। ठीक है, व्हाट इज़ मेटा, यहाँ पे आप मेटा को देख सकते हैं। असल में बेसिकली मेटा इज़ मेटावर्स। ठीक है, मेटावर्स इज़ अ नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ सोशल कनेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरफ की है, किस तरफ की बात कर रहे हैं, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं। बिल्डिंग द मेटावर्स। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ जो आप देख रहे होंगे वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। जी हाँ, तो ये एक तरह की वीआर उसने जो अपने फेस पे पहना हुआ और उसके हाथ में जो है वो दो चीज़ें हैं एक तरह की। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, एक वर्चुअल वर्ल्ड होगी, एक तस्वुराती दुनिया होगी जहाँ पर आप मौजूद होंगे। आप एक अवतार या आपके जैसे ही एक चीज़ वहाँ पे मौजूद होगी और आपने ये यानी कि इस चीज़ से आप उसको क्या कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके हाथों को कंट्रोल करना है तो आपके हाथ में जो दो गैजेट्स होंगे उससे आप अपने उसके हाथों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप मूव करेंगे अपने हाथों को तो वो भी वहाँ पर अपने हाथों को वैसे ही मूव करेगा। वीआर जो है वो विजुअलिटी के लिए, देखने के लिए कि आप जहाँ जैसे जिधर मूव करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि आप मूव करें, बेसिकली वो कैमरा जो है वो आपको दिखा रहा होगा 3D उसमें। तो ये इनका यानी कि मेटावर्स में ये सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो वर्चुअल रियलिटी है। एक तस्वुराती दुनिया होगी, तस्वुराती जगह होगी, वहाँ पर आप जाएंगे, देखेंगे। जैसे कि आप किसी को कॉल करते हैं तो आपको उसकी आवाज़ आती है, टेक्नोलॉजी थोड़ी इम्प्रूव हुई, अब आप कॉल करके साथ वीडियो कॉल भी करते हैं, मतलब उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, सामने वो आपके होता है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, वो हिलता जुलता है वो आप देख सकते हैं। लेकिन वर्चुअल रियलिटी मेटावर्स करेगा क्या कि जब आप किसी को कॉल करेंगे तो उसको आप सिर्फ देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। वो जस्ट आपके सामने होगा, एक 3D में आप उसको क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, चलता फिरता हुआ आप उसको जो है वो देख रहे होंगे। यानी कि आप उस इन्वायरमेंट में होंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वहीं पर ही हैं या जो शख्स कॉल कर रहा है वो आपकी जगह पर है। ये इस तरह का एक सिस्टम जो है वो क्रिएट किया जाएगा और ये आगे भी इसके बारे में बताता हूँ कि क्या है। ये यहाँ पे देख सकते हैं जो जो तस्वीरें एज एग्जाम्पल जो है वो आपको बताई जा रही हैं। कि जैसे ये एक मीटिंग हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन जो है वो उस मीटिंग में उसी तरीके से शामिल है जिस तरीके से बाकी लोग हैं। जैसा आपने डिफरेंट फिल्म में भी देखा होगा कि एक जो है यानी कि तस्वुराती तौर पे कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, एक जगह मीटिंग हो रही है तो बाकायदा उनकी बॉडीज़ भी जो है वहाँ पे वो शो हो रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब तस्वीर ही जो है वो ज़ाहिरी तौर पे जो वो आपको नज़र आएगी। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो ये है। यहाँ पे जो आप ये तस्वीर देख सकते हैं डायमेंशन में, यानी कि तस्वीर में वन डायमेंशनल नज़र आती है तो वो यानी कि आपको लगेगा तस्वीर वो वाक़ई में असल तस्वीर है। और जो थर्ड चीज़ अभी तक जो है वो स्मार्ट ग्लासेस होंगे जो कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और उनसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनमें होंगी और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ठीक है, gateway in the metaverse allowing you to interact with world surrounding you, smart glasses which allow you to record audio and video with just a touch। ठीक है, ये स्मार्ट ग्लासेस हैं। ठीक है, ये इसका कैमरा है। ठीक है, इस तरह ये मोबाइल से कनेक्टेड होगा और ये चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़
जो यहाँ पे क्या है, ये इनका नेक्स्ट जो है वो यही VR है, जो इस तरह उन्होंने अपनी वेबसाइट पे इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि इस तरीके से यूज़ होगा, कंट्रोल होगा। इसकी 3 चीज़ें 2 हाथ में होती हैं और एक जो है वो सर पे उसको पहनते हैं देखने के लिए। तो डिफरेंट जो है इन्होंने इसकी स्टोरेज के साथ और इसकी प्राइस भी जो है वो दे दी। जैसे कि आप मोबाइल खरीदते हैं 128 GB 256 GB स्टोरेज के साथ, तो इस तरीके से VR भी जो है वो डिफरेंट इसकी प्राइस लिस्टिंग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये इसके इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि इसमें जो बैटरीज होंगी, चार्जिंग पोर्ट होगी, जो भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे इसके साथ क्या क्या इंक्लूड होगा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो VR से रिलेटेड ही हैं, जो इनिशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनिशियली जो है वो यूज़ होंगे। अब जैसे कि आप इस तस्वीर को देख सकते हैं यहाँ पर जो है, तो इसी तरह ये गेमिंग में भी यूज़ होगा। अब पहले आप गेम खेलते थे माउस से, कीबोर्ड यूज़ करते थे। माउस क्या करता था कि एमिंग के लिए, कीबोर्ड चलने के लिए यूज़ होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, आप उस गेम में ही होगे, उस गेम के अंदर ही होगे, ठीक है। अब उस गेम में अंदर गेम खेलोगे तो इस तरीके से खेलोगे जैसे आप सच में जो है वो मूवमेंट करो, सच में उस गेम को जो है वो खेल लो। होगा क्या कि आप एक तरह की आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे उस चीज़ में कि वो एक तरह की रियलिटी हो जाएगी, वर्चुअल रियलिटी की यानी कि वो वर्चुअल रियलिटी की तरफ आप चले जाओगे, ठीक है। और होगा वो वर्चुअली, लेकिन वो लगेगा कि आपको कि जो है वो रियल है। आप देखते हैं यहाँ पर जो है वो ये ट्विटर पे जो है वो फेसबुक जो है वो जो मेटा बना है, तो उसका ये अकाउंट है और सारी चीज़ें हैं। ये मार्च 2007 फेसबुक को ही जो है वो नाम चेंज करके मेटा किया है। और यहाँ पे ये तस्वीर भी देख सकते होंगे, बहुत मशहूर इनकी वीडियो मेटा एनिमेशन है कि फेसबुक किस तरीके से, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो है वो किस तरीके से जो है वो मेटा में ट्रांसफॉर्म हुआ है। नेक्स्ट मेटावर्स की कुछ डेफिनेशन थे, यहाँ पे कुछ तस्वीरें वगैरह हैं जो आपको जो है एज एन एग्जांपल जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो आप एक तस्वुराती दुनिया में होगे और इसी तरीके से होगे कि आप वहाँ पर रियल में मौजूद हो। ये भी विकिपीडिया पे एक एग्जांपल, ये कुछ इस तरीके से, जैसे ये डिफरेंट आप 3D गेम्स होते हैं, थ्री या मीटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं इस तरीके, जैसे जूम बहुत चल रहा है आजकल फॉर मीटिंग। तो वो मीटिंग क्या होती है, अलग अलग लोग कैमरे में देख रहे होते हैं एक दूसरे को। तो VR में क्या होगा, वो एक इस तरीके से होगा कि आप सच में किसी कमरे में बैठे हुए हो, सब आपस में जो है वो बैठे हो, डिस्कशन जो चल रही है, वहाँ पे आपको एक अवतार यानी कि आप जैसा ही कोई एक मॉडल जो होगा वो परफॉर्म कर रहा होगा आपकी जगह। उसको परफॉर्म करवाने के लिए आपके हेड में VR और डिफरेंट जो है वो कंट्रोल्स होंगे। तो अब टेक्नोलॉजी गई किस तरफ है, तो थोड़ा पीछे आते हैं, ठीक है। गोल्ड से ले लेते हैं, ठीक है। एज अ करेंसी गोल्ड यूज़ होता था, तो और इजी करने के लिए नोट आ गए, यानी कि करेंसी आ गए, ठीक है। गोल्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया नोट्स में, यानी कि पेपर में, कागज़ में आ गया। गोल्ड कहीं जमा होता है, उसके बदले आपको वो नोट जारी किए जाते हैं। वो नोट भी एक रियल नहीं होता, उसके पीछे एक वैल्यू होती है गोल्ड की। तो करेंसी इस तरीके से आना शुरू हुई, गोल्ड से पेपर आ गए, पेपर नोट्स हो गए, नोट से फिर प्लास्टिक नोट्स हो गए, फिर ATMs आ गए। वही जो नोट्स आप यूज़ नहीं करते थे, फर्स्ट वो क्रेडिट कार्ड के जरिए एक जगह से दूसरी जगह आपकी पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती थी। फिर जहाँ से आपको कैश निकालना होता था वो ATM के थ्रू आप कैश निकाल लेते थे। यानी कि जो नोट्स ने जो इस हद तक तरक्की करी। उसके बाद क्या हुआ कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी आ गई। क्रिप्टो करेंसी आने के बाद क्रिप्टो करेंसी जस्ट लाइक ए डिजिटल करेंसी थी जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती थी। गोल्ड के बदले जो आपको पेपर नोट मिलते थे वो एग्जिस्ट करते थे, नोट होता था, नजर आता था, लेकिन डिजिटल करेंसी जो है नहीं करती। और डिजिटल करेंसी जो है वो बदले में एनर्जी सोर्स होता है, यानी कि कितनी एनर्जी आपने यूज़ करी उसके बदले आपको वो डिजिटल करेंसी जो है वो वर्कआउट करती है। और नोट के बदले गोल्ड थे। तो फिर अब जब क्रिप्टो करेंसी आई, डिजिटल करेंसी आ गई, उसके बाद आपने सुना होगा NFT का, नॉन फंडामेंटल टोकन्स हैं, ठीक है। डिफरेंट जो तस्वीरें हैं उनको भी एक डिजिटल यानी कि आइडेंटिटी दी गई और उनको आप स्टोर कर सकते हैं। पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि एक तस्वीर को ख़ास आइडेंटिटी दे दी जाए तो उसको जो है वो NFTs में आ गई। फिर NFT काफ़ी ज़्यादा चला, यानी कि लोगों ने जो डिफरेंट जो है वो पोर्ट्रेट वगैरह, जैसे एग्जीबिशंस लगती थी और लोग जो है वो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स खरीदते थे, इस तरह लोग अपने वैसी वॉलेट में जैसे क्रिप्टो करेंसी रखते हैं तो NFT रखा। क्रिप्टो करेंसी और NFT जब टेक्नोलॉजी थोड़ी इंप्रूव होती गई बेसिकली मेटा जो मुझे लगता है इज एन कम्बिनेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी और NFT, ठीक है। NFT और क्रिप्टो करेंसी को मिलाकर जो है वो थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो फिर जो है वो
वो मेटावर्स चीज़ जो है वो आ जाती है। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है अभी तो इनिशियल फेसेस में है, वीआर यूज़ करते हैं, आप कोई इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, आने वाले वक्त में देखेंगे किस तरह होता है। होप्स हो के सिर्फ खाली जो है स्मार्ट ग्लासेस और हाथ में जो गैजेट लेते हैं उसकी जगह सिर्फ रिंग ही आ जाए, वो एक रिंग से ही आप उसको जो है वो कंट्रोल कर सकें, क्योंकि माइक्रो होने में तो उतना टाइम नहीं लगेगा टेक्नोलॉजी को। और दूसरी चीज़ ये कि एनएफटी, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी और फिर मेटावर्स, यानी कि जब क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ टोकन थे, यानी कि टोकन से मिला मुराद इस तरीके से डिफरेंट एल्गोरिथम सॉल्व होते तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से उन पार्ट्स को मिलाकर या उन पार्ट्स को थोड़ा और डेवलप करके एक एनएफटी टाइप की चीज़ बनाई गई, यानी कि जिसमें डिफरेंट पिक्चर्स को आप क्या करते हो, एक ख़ास आइडेंटिटी देते हो। अब क्या आ गया, पिक्चर से आप और आगे बढ़ो, वीडियोस हो गई और डिफरेंट वर्चुअल रियलिटीज़ हो गई, तो वो सब मेटा में चला गया। बिलोंग उसी को करता है। अब जैसे कि अब आने वाले वक्त में जब आप मेटावर्स यूज़ करोगे तो उसकी जो डिफरेंट, जाहिर सी बात है, जो इतनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, जो आपको इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, आप गेम खेलना चाहते हो या कहीं मीटिंग करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, बिल्कुल रियल में फील करना चाहते हो, बदले में वो आपसे कुछ चार्ज तो करेगा। तो होप्स हो कि वो चार्जिंग जो फीसेस वगैरह होंगी, जो उसका पूरा सेटअप होगा, वो एनएफटीज और जो है वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ही लिंक होगा। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये फ़िलहाल जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो एकदम से जो तरक्की आप समझ सकते हैं, या जो इम्प्रूवमेंट आएगी क्रिप्टो, एनएफटी, फिर मेटा, आने वाले वक्त में देखते हैं मेटा एक्सप्लोर करता है या मेटा से आगे की कोई और चीज़ आ जाती है। यानी कि जब क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी आई थी तो किसी ने सोचा नहीं था कि एनएफटी भी आ सकती है। जब एनएफटी आई तो नहीं सोचा था कि मेटा भी आ जाएगा। क्रिप्टो भी इम्प्रूव कर रही है, एनएफटी भी इम्प्रूव कर रही है, मेटा भी इम्प्रूव करेगा और काफ़ी हद तक। अब देखते हैं कि मेटा के बाद और वर्चुअल रियलिटी से भी ज़्यादा क्या आ जाएगा, यानी कि वर्चुअली आप किसी चीज़ को फील करते हो, क्या ओरिजिनली सच में भी किसी चीज़ को जो है वो आप फील कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आप जो एक मेटा लफ्ज़ देख रहे हैं इसकी अहमियत को समझें, ठीक है? इससे पहले कि आप इससे मिलने वाले मौके या फ़ायदा उठाने से पहले ही ये किसी और के हाथों में चला जाए, यानी कि कोई दूसरा पहले फ़ायदा उठा ले और हमारा मुल्क जो है या हम लोग जो है वो पीछे रह जाएँ। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही। अब क्या होगा, इससे रिलेटेड जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखें, लुक आफ्टर करें, उनमें भी काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। मेटावर्स कॉइन्स भी हैं, यानी कि जैसे डिजिटल करेंसी के कॉइन्स हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, ब्लॉकचेन, इसमें डिफरेंट कॉइन्स हैं, तो कुछ मेटावर्स कॉइन भी आप सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएँगे। आप देख सकते हैं, इसको और स्टडी कर सकते हैं। और ये काफ़ी जो है ना वो डीप है, बहुत डीप है। ये आपको जस्ट एक, जब आप एप्लीकेशन खोलते हैं आपको एक मेटा लिखा हुआ जो लफ्ज़ नज़र आता है, उसकी अहमियत को आप कम नहीं समझिएगा, वो बहुत बड़ी चीज़ है आने वाले वक़्त में। बाज़ लोगों को ये भी लगता है कि हो सकता है ये एक स्कैम हो, यानी कि एक बताया हुआ चीज़ हो, लेकिन एक आइडिया आ चुका है। अगर ये स्कैम हुआ या ये कुछ ऐसा नहीं कर सके, तो कोई और ऐसा कर सकेगा, कर लेगा, क्योंकि एक आइडिया आ चुका है कि हाँ, ये चीज़ ऐसे होती है, ये इस तरह होती है। अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो कोई और कामयाब हो जाएगा। सेम एज़ इट इज़ कि मुझे कोई एक आइडिया आता है वीडियो बनाने का, मैं उसपे अच्छी वीडियो नहीं बना सकता या नहीं बना पाता, तो कोई दूसरा कैच करके हो सकता है मुझसे अच्छी वीडियो बना ले, कोई तीसरा उससे अच्छी वीडियो बना ले। जैसे जब फ़ेसबुक आया, तो ट्विटर आया, फिर इंस्टाग्राम आया, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म आते गए एक से बढ़कर एक। तो देखें होप सो क्या होता है। और जो है आपने इन चीज़ों को समझा होगा। फ़िल वक़्त के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर, फ़ी अमानिल्लाह।